हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अगर दोस्त आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हिंदी के किस चैप्टर से कहाँ से कितने अंक के प्रश्न बनाता है एग्जामिनर और उसे डिटेल से जानेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर हमें किसी भी पेपर को अच्छी तरह से क्रैक करना हो तो उसके सबसे पहले उसके सब्जेक्ट को और एग्जामिनर किस प्रकार के प्रश्न कहाँ से बनाता है, सब कुछ ध्यान से हमें देख लेना चाहिए, तब हमें पेपर करने में और आसानी होती है, ठीक है? तो देखिए, जो आपका यह आज की वीडियो हम क्या करेंगे, क्लास 12th हिंदी के सभी चैप्टर कहाँ से कितने अंक के प्रश्न बनाता है एग्जामिनर वो देखेंगे, ठीक है? तो पहला जो प्रश्न आपका बनाएगा, वो बनाएगा हिंदी गद्य के विकास से, ठीक है? और वो क्या करेगा, आपके इस चैप्टर से 5 अंक के प्रश्न देंगे आपको, ठीक है? यानी आपके 1 गुणा 5 इसका मतलब ये है कि आपके 1 अंक के 1 प्रश्न बनेंगे और कितने बनेंगे 5। एक तरह से हम कह सकते हैं बहुविकल्पी टाइप के, ठीक है? बहुविकल्पी भी हो सकता है और प्रश्न टाइप का भी पूछ सकता है, लेकिन वह प्रश्न क्या होगा आपका 1 नंबर का होगा, ठीक है? 1 नंबर का होगा और टोटल कितने होंगे 5 प्रश्न होंगे, ठीक है? तो हिंदी गद्य के विकास से 5 अंक के प्रश्न आपके आएँगे, ठीक है भाई? अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, हिंदी काव्य साहित्य का विकास। हिंदी काव्य काव्य साहित्य के विकास से भी क्या करेगा वो 5 नंबर के प्रश्न पूछेगा, ठीक है? 5 नंबर के प्रश्न पूछेगा, टोटल 5 प्रश्न आपके होंगे और 1 प्रश्न 1 नंबर का होगा। यानी 1 गुणा 5 = 5, यानी आपके क्या होगा कि हिंदी गद्य और पद्य दोनों को मिला के आपके एग्जामिनर क्या करेगा, आपको 10 नंबर के प्रश्न आपसे पूछेगा। ठीक है मेरे भाई? ठीक है ना? ठीक है, देखिए, यहाँ पे तो प्रश्न ऐसे पूछेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए जो आपका हिंदी है ना, हिंदी को क्रैक करने के लिए आपको टोटल 33 मार्क्स लाना होगा, ठीक है? जैसे मिनिमम मार्क्स आपको 33 लाना होगा, तब क्या होगा कि आप हिंदी सब्जेक्ट में पास रहोगे, ठीक है? लेकिन हमें केवल पास से मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, हमें अच्छे मार्क्स क्या करना है, गेन करना है, ठीक है? हमें अच्छे मार्क्स गेन करना है और एक अच्छे मार्क्स से हमें क्लास 12th को पास करना है, जिससे हमारे आगे का भविष्य और भी उज्ज्वल हो, ठीक है? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी पढ़ाई में 4 चाँद और लगाने होंगे, मेहनत करना होगा दोगुना, ठीक है? सब कुछ करना होगा, ठीक है? फिर जाके आप कहीं न कहीं अच्छे मार्क्स ले आ पाओगे, ठीक है? इसकी एक रणनीति भी मेरे पास है, वीडियो में लास्ट तक बने रहो, उस रणनीति के बारे में मैं आपको बताऊँगा। वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नहीं, हाँ, ऐसे तैयारी करो और यहाँ पे ऐसे तैयारी करने से आपके अच्छे मार्क्स आएँगे, ठीक है? ये सभी मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है एग्ज़ामिनर, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई? चलिए, यहाँ तक तो कन्फर्म हुआ, ठीक है? 2 प्रश्न तक कन्फर्म हुआ। जो तीसरा आपका बनाएगा, वो बनाएगा निर्धारित गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न। मतलब कि आपके जो हिंदी होता है, उसमें जो गद्यांश होता है, गद्यांश को हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, जैसे आपकी भाषा में कि जो हिंदी होती है, उसमें जो कहानी होता है, कहानी जो आपकी नहीं है, कहानी पढ़ते हो कहानी, उस कहानी से टोटल आपके 10 नंबर के प्रश्न बनेंगे, ठीक है? जिसमें से 1 प्रश्न 2 नंबर के होंगे और टोटल मिला के 5 प्रश्न आएँगे। यानी 1 प्रश्न 2 नंबर के और 5 प्रश्न पूछेगा, यानी 2 पच्चे 10, यानी 10 नंबर के प्रश्न आपके गद्य से बनेंगे और 10 नंबर के प्रश्न पद्य से, यानी कि वो जो कविता आपकी होती है दूसरे भाषा में, ठीक है? तो क्या है कि 10 नंबर गद्य से और 10 नंबर पद्य से, टोटल मिला के आपके 20 नंबर के प्रश्न बनेंगे ना। तो 20 नंबर आपके बहुत आसान तरीके से आप गेन कर पाओगे। बस आप मेरे साथ बने रहिए, आपको यह सभी मार्क्स मैं आपको ऑटोमेटिकली गेन करवा दूँगा, ठीक है? बस आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए सभी स्टेप को फॉलो करना होगा। मैं जो भी आपसे कहूँ, वह आपको करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए अगला, अगला क्या है, 5वाँ प्रश्न। 5वाँ प्रश्न है निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ। 5वें प्रश्न में देखिए 2 प्रश्न आएँगे। एक पहला प्रश्न क्या होगा कि निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय, यानी देखिए कक्षा जब आप 10 में थे तो वहाँ पे क्या होता था कि जीवन परिचय, यहाँ पे क्या है साहित्यिक परिचय। तो जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में अंतर है। यह नहीं कि नहीं आप जीवन परिचय याद करके आओ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है, साहित्यिक परिचय हमको बताना है और वहाँ पे कृतियाँ, कृतियाँ यानी रचनाएँ, ठीक है? तो यहाँ पे साहित्यिक परिचय बताने के बाद रचनाएँ करना है। तो साहित्यिक परिचय का आपको 3 मार्क्स मिलेगा
और जो कृतियाँ होंगी उसका 2 मार्क्स मिलेगा। टोटल मिला के 5 मार्क्स आपके मिलेंगे लेखक के जीवन परिचय से, ठीक है? और यहाँ पे कवियों के साहित्यिक परिचय से भी क्या होगा, आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, सेम टू सेम वही कंडीशन होगा, बस यहाँ पे लेखक का पूछेगा, यहाँ पे कवियों का पूछेगा, ठीक है? तो 5वाँ प्रश्न आपके 10 नंबर के बनेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे इन सभी को कैसे लिखना है, किस प्रकार से आपको करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? आपको कुछ ऐसे तरीके बताए जाएँगे, कुछ ऐसे ट्रिक बताए जाएँगे कि आप एक लेखक के जीवन परिचय याद करोगे, बाकी सभी लोगों के ऑटोमेटिकली आप याद कर पाओगे, ठीक है? साहित्यिक परिचय के साथ-साथ आपको जो रचनाएँ होंगी, उनको भी याद करने का ट्रिक, ज़बरदस्त ट्रिक आपको बताया जाएगा, ठीक है? ठीक है ना? तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तभी तो मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि नहीं, हाँ, यह वीडियो आ गया है, हम इसे जल्दी से वॉच कर लें, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। अगला देखिए, 6वाँ प्रश्न जो आपका होगा वो क्या होगा कि पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों के सारांश एवं उद्देश्य। 6वाँ प्रश्न आपके जो पाठ्यक्रम में आपकी कहानी होगी, जैसे निर्धारित कहानी का मतलब कि इसे आपको बता दिया गया है कि नहीं, यही कहानी आपसे क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। इसी कहानी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। क्या-क्या पूछा जा सकता है? सारांश पूछा जाएगा और उसके उद्देश्य के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है? और वह आपके देखिए 5 नंबर के होंगे। 5 नंबर के आपके इस चैप्टर से पूछे जाएँगे। अगर एक तरह से देखो, तो अगर आप गद्यांश पर प्रश्न, पद्यांश पर प्रश्न, ठीक? और ये लेखक का साहित्यिक परिचय और कवियों का साहित्यिक परिचय और ये 6वां क्वेश्चन, इतना अगर तैयार कर लिए तो आप पास हो गए। देखो नहीं तो 20, 10, 30, 5, 35 और आपको 33 मार्क्स लाना है कम से कम। और यहाँ पे आप 35 मार्क्स ले आ पाए ना, तो इस प्रकार से अगर आप इतना ही मात्र तैयार कर लोगे तो आप हिंदी में पास हो जाओगे। लेकिन हमें सिर्फ पास नहीं होना है, हमें बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा नंबर ले लाना है हमें, एक तरह से हम बोल सकते हैं कम से कम हिंदी में तो 90 प्लस आना ही चाहिए आपका, ठीक है? ठीक है, तो ये रहा आपका 7वाँ। आप देखिए 7वाँ क्या है, निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। ठीक है, देखिए यहाँ पे निर्धारित आपको एक खंड काव्य दिया गया है, आपको बताया गया है कि यह खंड काव्य आपके लिए पूछा जाएगा, ठीक है? ये जिला वाइज़ होता है, ठीक है? अलग-अलग जिले के लिए होता है, ठीक है? आप किस जिले से हो कमेंट में बताना, आपके लिए उस जिले का खंड काव्य बता दिया जाएगा, ठीक है? कि कथावस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण पूछा जाएगा। ये भी आपके 5 नंबर के होंगे। टोटल मिला के आपके कितना हो गया? 20, 30, 40, 50, टोटल मिला के खंड क से जो आपके प्रश्न बनेंगे, 50 मार्क्स के प्रश्न बनेंगे, ठीक है? और अगर आप इन सभी प्रश्नों के और इन सभी लेखकों का जीवन परिचय और बाकी सभी प्रश्नों के, सिर्फ हिंदी का ही नहीं, अन्य सभी सब्जेक्ट का अगर आप ज़बरदस्त तैयारी करना चाहते हो, तो आज ही आप हमारे टॉप 100 बैच से जुड़ो, ठीक है? जिसमें आपको क्या होगा, टॉप 100 क्वेश्चन मिलेंगे, ट्रिकी क्लासेज मिलेंगे, लाइव क्लासेज मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ऑनलाइन वीकली टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर आपको कराए जाएँगे, ठीक है? जैसा कि आपको मालूम भी है कि आपके पास मात्र 2 महीने बचे हैं, ठीक है? 2 महीने बचे हैं, क्योंकि देखिए आपका दिसंबर बचा है, जनवरी बचा है और फरवरी में तो आपका एग्ज़ाम है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फरवरी है वो तो गिना नहीं जा सकता, ठीक है? तो दिसंबर और जनवरी ये दोनों मिला के आपके पास 2 महीने बचे हैं और जिसमें आपको दिसंबर के महीने में सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएँगे और वो क्वेश्चन आपके विस्तृत भी हो सकते हैं, लघु भी और अति लघुत्तरी, बहुविकल्पी भी। सभी प्रश्न आपको दिसंबर में करवा के एकदम कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है? और वो प्रश्न कैसे होंगे, टॉप 100 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, जो आपके एग्ज़ाम में एक तरह से हम बोल सकते हैं कि आग लगाने वाले प्रश्न होंगे, ठीक है? तो ये सभी दिसंबर में करा दिए जाएँगे। इसके बाद जनवरी में क्या होगा, आपको रिवीजन कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर लगाए जाएँगे और पेपर लिखने का प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है? यह सब कहाँ पे कराया जाएगा, इस बैच में कराया जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे देखिए जनवरी जब लास्ट होगा और फरवरी स्टार्ट, इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, शॉर्ट आइडिया सीखेंगे। कुछ ऐसे शॉर्ट आइडिया जिसके थ्रू हम क्या कर पाएँगे, पेपर में अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, ठीक है? पेपर लिखने का तरीका भी आपको बताया जाएगा, बेस्ट तरीका, जिससे आपकी एक नंबर भी ना कटे, ठीक है? अजूबा और खतरनाक ट्रिक से आपको क्या किया जाएगा, अजूबा और खतरनाक ट्रिक आपको बताया जाएगा, ठीक है? एग्ज़ामिनर को नंबर देने पर विवश का ट्रिक भी आपको बताया जाएगा। मतलब कि आपको सब कुछ बताया जाएगा, कुछ ऐसे
बेस्ट बेस्ट ट्रिक है जिसके थ्रू आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। और अगर आपको कोई प्रश्न आ भी नहीं रहा है तो उस वहाँ पे उस ट्रिक का उपयोग कर दोगे तो वह प्रश्न ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको एग्जामिनर नंबर दे के जाएगा। कुछ ऐसे भी ट्रिक हैं और प्रश्न को करने के भी ट्रिक हैं, ठीक है? बहुत सारे ट्रिक पड़े हैं, ठीक है? और बहुत सारे आइडिया भी हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए सब कुछ तैयार करके रख दिया गया है। बस आपको बैच में जुड़ने की देरी है और क्या करना है, अपनी तैयारी करना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये आपको कराया जाएगा। लेकिन इस बैच में आप तभी जुड़िएगा जब आप मेरे सभी वीडियो को देखोगे, ठीक है? आपको प्रॉमिस करना होगा कि हाँ, मैं आपके सभी वीडियो को देखूँगा और जो मेरे पास बचा समय है उसको बर्बाद नहीं करूँगा। क्योंकि अब तक आपने 1 साल के में पूरी मेहनत को बर्बाद कर रखे हो और मात्र 2 महीने आपके बचे हैं, तो 2 महीने में तो कम से कम ज़बरदस्त तैयारी कर लो। 1 साल में मान लिया मस्ती की हो, बहुत कुछ किए हो, स्टूडेंट लाइफ़ है, तो मस्ती सब लोग करते हैं, हम भी किए हैं, लेकिन मात्र 2 महीने की तैयारी में अब अगर आप अपनी मस्ती ना छोड़ोगे, तो आप कहाँ से तैयारी कर पाओगे? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब बचा समय बर्बाद नहीं करना होगा, ठीक है? फिर इसके बाद क्या करना होगा, सभी रूल फॉलो करना होगा। मैं जो भी रूल आपको बताऊँगा, उन सभी रूलों को आपको फॉलो करना होगा, ठीक है? फिर हर क्वेश्चन का रिवीजन आपको बार-बार करना होगा। जब भी आपको समय मिले, आप हर क्वेश्चन का क्या करना, रिवीजन करना, ठीक है? मेरे द्वारा नोट प्रोवाइड करने के बाद भी खुद से बनाओगे। मैं आपको तो नोट प्रोवाइड करूँगा ही, हैंड रिटन नोट्स, लेकिन आपको क्या करना होगा, खुद से बनाना होगा, ठीक है? और पूरा पढ़ाई अब क्या करना होगा, अपनी पूरा समय अपनी पढ़ाई को देना होगा, ठीक है? तो अगर आप इन सब से ये प्रॉमिस हमसे करते हो तो आज ही आप हमारे टॉप 100 बैच से जुड़िए। मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आओगे। अच्छे मार्क्स एक तरह से मैं बोल सकता हूँ 90 प्लस मार्क्स आप एग्ज़ाम में लेके आओगे। अगर आप इन सभी रूल को फ़ॉलो करोगे और मेरे द्वारा बताए गए हर एक कंसेप्ट को सीखोगे और जो प्रश्न मैं आपको दूँगा उस प्रश्न को आप तैयार कर लोगे तो, ठीक है? ठीक है, तो आपको बहुत सारे तरीके बताएँगे। अगर आप कुछ भी नहीं तैयार है तब भी जुड़िए क्योंकि मैं आपको एक ऐसा चुनिंदा ट्रिक आपको बताऊँगा कि जिसके थ्रू आप अच्छे मार्क्स गेन करोगे ही, ठीक है? तो बहुत हो गई बातें, चलते हैं अब अपने खंड ख में, ठीक है? तो देखिए खंड ख में जो प्रश्न आपके आएँगे हिंदी के, उसमें देखिए, उसमें क्या होगा जो 8वाँ प्रश्न होगा, वो होगा पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ अनुवाद। यानी कि आपके जो पाठ्यक्रम में संस्कृत गद्यांश दिया है, पीछे देखोगे ना जब हिंदी का बुक लोगे तो पीछे आपके संस्कृत दिया रहता है, तो वही में गद्यांश का मतलब आप कहानी समझ लीजिए और पद्यांश का मतलब कविता समझ लीजिए, ठीक है? तो आपका जो वो संस्कृत है, उसमें जो कहानी है उससे 7 अंक के प्रश्न आएँगे और जो वह कविता है आपका उससे 7 अंक के प्रश्न आएँगे। टोटल मिला के 14 अंक के प्रश्न आएँगे। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में परसेंटेज को बढ़ाने का ये जो हिंदी है ना, सबसे बेस्ट माध्यम है क्योंकि ये सभी प्रश्न आप बहुत ही जल्दी कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे क्योंकि हिंदी आपका लैंग्वेज भी है ना, ठीक है? और ये आसान भी होता है अधिकतर देखा गया है तो, ठीक है? अब अगला देखिए 9वाँ प्रश्न क्या है? मुहावरों एवं लोकोक्तियों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। यहाँ से आपके 2 अंक के प्रश्न पूछेगा एग्ज़ामिनर, ठीक है भाई? ठीक है ना? अब देखिए 10वाँ प्रश्न, 10वाँ प्रश्न है अपठित गद्यांश, पद्यांश यानी आपको अपठित या तो गद्यांश दिया जाएगा या तो पद्यांश दिया जाएगा, ठीक है? और वह 5 नंबर के होंगे। अपठित गद्यांश, पद्यांश मतलब जो आपके सब्जेक्ट में ना पढ़ाया गया हो, कहीं कहीं और से उठा के आपको दे दिया जाएगा और उस पे आपके प्रश्न कराए आपसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है? तो उसके लिए आपको कितने मार्क्स देगा? 5 मार्क्स आपको देगा। ठीक है भाई? चलिए, ठीक है, यहाँ तक कन्फर्म है ना? चलिए अब आगे देखते हैं। 11वाँ प्रश्न क्या आपका बनाएगा? 11वाँ प्रश्न बनाएगा आपका देखिए 11 में आपके 4 प्रश्न बनाएगा। पहले प्रश्न में आपको शब्दों के सूक्ष्म अंतर होंगे, ठीक है? शब्दों के सूक्ष्म अंतर से 2 अंक के प्रश्न बनाएँगे और जो दूसरा होगा वह अनेकार्थी शब्द पे बनाएगा और वो भी आपके 2 अंक के प्रश्न होंगे, ठीक है? और यहाँ पे क्या है कि अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, यह क्या हो 11वाँ में तीसरा क्वेश्चन बनाएगा 2 अंक का और यहाँ पे घ में वाक्यों में त्रुटि मार्जन यानी लिंग वचन कारक पे इन सब पे प्रश्न बनाएगा और यहाँ पे आपके 2 अंक के प्रश्न आएँगे। टोटल मिला के जो आपका 11वाँ प्रश्न है वह 8 नंबर के होंगे ना। तो 11वाँ प्रश्न आपके 8 नंबर के होंगे तो इन सभी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पे ना और ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाए
वह सभी आपको चुनिंदा मिलेंगे, ठीक है? कहाँ मिलेंगे? हमारे बैच में आपको मिलेंगे, तो वहाँ पे आप जुड़ जाएँगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको जल्दी-जल्दी इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास समय नहीं है, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और एक स्टूडेंट के समय के महत्व को मैं समझता हूँ, ठीक है? अब अगला देखिए आपको 12वाँ जो प्रश्न आपका आएगा हिंदी का, वह आएगा काव्य सौंदर्य के तत्वों पर आएगा, ठीक है? जिसमें आपसे रस पूछेगा और रस में कौन-कौन से रस होगा? श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, शांत। देखिए एग्ज़ामिनर भी बहुत मतलब ठीक ही ठाक है एक तरह से। वो आपको बता दिया कि देखो हम रस पूछेंगे भी तो या तो श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, शांत इन्हीं में से पूछेंगे, ठीक है? और आपसे 2 नंबर इस पे देगा आपको, है ना? तो बोल दिया कि मैं इन्हीं में से पूछूँगा, आप इन्हीं को तैयार करके जाओ और 2 नंबर ले जाओ मेरे से, ठीक है? तो इस प्रकार का है आपका एग्ज़ामिनर। फिर जो दूसरा आपका 12वां में पूछेगा वो अलंकार पूछेगा और आपके अलंकार 2 ठो होते हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार से वो अनुप्रास, यमक, श्लेष इन्हीं तीनों को पूछेगा और अर्थालंकार से वह उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह यानी इतने अलंकार अगर आप तैयार करके जाओगे, तो एग्ज़ामिनर 2 मार्क्स आपको देगा। इसमें से एक ही लेकिन पूछेगा। टेंशन ना लेना, ये मत सोचना कि सबको याद करके जाओगे, सभी को पूछ लेगा। आपसे जब भी पूछेगा, एक ही पूछेगा, ठीक है? और आपको उस पे 2 मार्क्स वह देगा, ठीक है? आगे देखिए छंद। 12वां का जो तीसरा आपसे टॉपिक पूछेगा, वो छंद पूछेगा, जिसमें आपकी चौपाई हो जाएगा, दोहा हो जाएगा, सोरठा हो जाएगा, कुंडलिया हो जाएगा। तो इस पे भी आपको क्या करेगा वह 2 मार्क्स देगा, ना? तो ठीक है, यानी 12वां से आपके 6 नंबर के प्रश्न बनेंगे, ठीक है? और ये 6 नंबर आपके हाथ में है, इसका ज़बरदस्त ट्रिक है मेरे पास, जिसके थ्रू आप ये 6 नंबर आसानी से कर पाओगे। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये 2 नंबर मिलेगा और इतना हम याद करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, लेकिन मैं आपको एक रस याद कराऊँगा, इसके थ्रू आपके ऑटोमेटिकली सब याद हो जाएँगे। कुछ ऐसे तरीके मेरे पास है, कुछ ऐसे आइडिया मेरे पास हैं और कुछ ऐसे ट्रिक मेरे पास हैं, ठीक है? सब कुछ मिलेगा, बस आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में तो पूरी हेल्प मिलेगी हमारी तरफ से, समझ लीजिए यही, ठीक है? एक तरह से समझ लीजिए कि जो एग्ज़ामिनर पेपर बनाएगा, वो मेरा ही पेपर होगा, ठीक है? तो ऐसे आप समझ लीजिए, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए चैनल पे, ठीक है? आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, ये मेरी गारंटी, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए जो 13वां प्रश्न बनाएगा एग्ज़ामिनर, वो पत्र लेखन पे बनाएगा। यानी पत्र लिखना, ठीक है? और वह पत्र नियुक्ति पे पूछ सकता है, बैंक से ऋण के लिए पूछ सकता है और अपने नगर या गाँव की सफाई के लिए। यही तीनों टॉपिक पे आपके पत्र पूछे जाएँगे और आपके जो मार्क्स आएँगे 6 मार्क्स मिलेंगे इस पे टोटल, ठीक है भाई? तो इसके लिए भी आपको बेस्ट तरीका बताया जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे जो 14वां और आखिरी प्रश्न आपसे पूछेगा निबंध, जिस पे आपके 9 मार्क्स देंगे। टोटल मिला के आपके 100 मार्क्स का हिंदी का पेपर बनेगा, ठीक है? जिसमें से कम 33 मार्क्स आपको लाना होगा पास होने के लिए, ठीक है? मैं सभी क्वेश्चन का एक ज़बरदस्त ट्रिक रखा हूँ, ठीक है? ज़बरदस्त आइडिया आपको मिलेगा, आप चैनल पे बने रहोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, बात सही था, ठीक है? क्या कैसी क्लासेस कराई जा रही हैं आपको, कैसे सब कुछ ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? तो आपको सब कुछ दिया जाएगा। मैंने बोला ना आपको सब कुछ दिया जाएगा, आपकी तैयारी को ज़बरदस्त कराया जाएगा। आज ही आप हमारे टॉप 100 बैच में ज़रूर जुड़िए, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही, यही बताना था हमको कि कहाँ से एग्ज़ामिनर कहाँ से कितने प्रश्न बनाता है और कितने अंक देता है, ठीक है? क्योंकि कुछ लोगों को नहीं मालूम है कि नहीं कहाँ से कितने अंक के प्रश्न और कहाँ-कहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिए आपको एक आइडिया मिल गया, देखिए 2 मिनट रुकिए थोड़ा-सा और देखिए जैसे मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि नहीं यहाँ से यहाँ पे से ये प्रश्न बनेगा। अब आप जान गए और आपको मालूम है कि 33 अंक पास होना है हमको, ठीक है? मान लीजिए आप बहुत कमज़ोर बच्चा हो हिंदी में। तो आपको मालूम चल गया 33 ठीक, आपका कुछ तैयार नहीं है। सबसे पहले आप क्या करोगे? लेखक का याद कर लो, ये कवियों का याद कर लो, तो आपके 10 नंबर हुए। फिर ये गद्यांश तैयार कर लो, पद्यांश, ये द द ये 10-30 हो गए, फिर ये याद कर लो। हो गया 35 नंबर, पास हो गए। तो आप कन्फर्म हो गया कि नहीं हाँ, आप पास हो गए, हिंदी में तो पक्का पास है, ना? तो ऐसे आइडिया आपको मिल गए, इसीलिए मेरा यह वीडियो बनाने का तात्पर्य यही था, ठीक है? चलिए, तो मिलेंगे हम अब अपने बैच में, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो जो आपके साथ यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है?